स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और यहाँ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से करने वाले हैं एक्सरसाइज 9A की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेम वन डीसी सोर्स एंड वन एसी सोर्स। ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है डीसी मतलब डायरेक्ट करंट का सोर्स है, सेल यानी कि जो मोबाइल में सेल वगैरह लगता है जो आपके रिमोट वगैरह में, और एसी का जो सोर्स है उसमें मेंस यानी जो सप्लाई आती है आपके घर में। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन डीसी एंड एसी। तो ये कहीं पे अच्छे तरीके से नहीं मिला, इसीलिए जो है कि इसको मैंने रफली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो डीसी होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं करता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट यूनिफॉर्म नहीं होता है। डीसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल सेम रहता है हमेशा, जबकि मैग्नीट्यूड जो है अल्टरनेटिंग करंट का चेंज होता है। जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है, सेम डायरेक्शन रहती है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज होती है, 1 सेकेंड में 50 टाइम्स तक चेंज होती है। ये आप क्लास 10th में जब आप जनरेटर और मोटर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद है कि ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन होता है जो पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के, और इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है बल्कि कर्व्ड होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सेल। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ये एक डिवाइस होती है, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये रिप्रेजेंट होती है इस सिंबल से। ठीक है, अब ये जो सिंबल से रिप्रेजेंट होती है ये 16 नंबर में मैंने लिखा है, क्योंकि 16th में भी आपको ये क्वेश्चन दोबारा पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल। जब करंट ड्रॉन किया जाता है सेल से तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का। तो सेल के अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी होती है जो कि चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे पूछ रहा है नेम द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल। तो ये सारे क्वेश्चंस गिवन है, अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके आंसर हम अभी फाइंड आउट करेंगे। सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके वेसल में, लिक्विड स्टेट में और सॉलिड में भी अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। नेम द 2 काइंड ऑफ सेल, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आ गया। अब ये पेज नंबर 186 पे दिया हुआ है 2 काइंड ऑफ सेल और दोनों के एक एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 2 काइंड ऑफ सेल कौन कौन से हैं, प्राइमरी सेल है और सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल में है वोल्टेक सेल और सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल में है लेड एक्यूमुलेटर। ठीक है, लेड एक्यूमुलेटर, ये स्पेलिंग एक्यूमुलेटर की, बस उससे पहले लेड लगा देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज अ प्राइमरी सेल, नेम 2 सच सेल। अच्छा ये भी है, फिर 8th भी यहीं देख लो। व्हाट इज सेकेंडरी सेल, नेम 1 सच सेल। तो प्राइमरी में 2 बताना है, सेकेंडरी में 1 बताना है। सेम पेज 186 पे जाओ। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन दी हुई है। प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, दीज सेल्स प्रोवाइड करंट, ये करंट प्रोवाइड करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इनका केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता है। सेल आर डिस्कार्डेड आफ्टर यूज व्हेन द एंटायर केमिकल एनर्जी इन देम हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल फेंक दिया जाता है, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, जब पूरी एनर्जी केमिकल एनर्जी उसकी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज़ हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके एग्जांपल में दिया हुआ है सिंपल वोल्टेक सेल है, और उसके बाद डैनियल सेल है, ड्राई सेल है, और ये भी है एक लेलैंचे सेल है। ठीक है, या फिर लेक्लैंचे, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस होगा ये, टू बी ऑनेस्ट। सेकेंडरी सेल की बात करें तो सेकेंडरी सेल ऑल्सो प्रोवाइड करंट एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंडरी सेल कैसा होता है, वो भी प्रोवाइड करता है करंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू। इन सेल्स में, इन दिस सेल, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, रिवर्स हो सकती है, एंड सो दे कैन बी रिचार्ज आफ्टर यूज। जैसे कि हमारे मोबाइल का सेल वगैरह है, और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम रिचार्ज करके। आफ्टर टेकिंग द इलेक्ट्रोलाइट लेके और इलेक्ट्रोड इन द वेसल, द सेल इज फर्स्ट चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ डायरेक्ट करंट सोर्स। डायरेक्ट करंट सोर्स से इसको चार्ज किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें
तो इसके एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, यहाँ पे है लेड या फिर एसिड एक्यूमुलेटर एंड ये निकल आयरन या फिर अल्कली का एक्यूमुलेटर। ये दो टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल जो है कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 7th और 8th हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। तो ये पेज नंबर 187 पे दिया हुआ है 3 डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस है कि प्राइमरी सेल में आपका केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है सेकेंडरी वाले में। फिर उसके बाद प्राइमरी को रिचार्ज नहीं किया जा सकता, जबकि सेकेंडरी रिचार्ज हो सकता है। और प्राइमरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जबकि सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लो रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म करंट, स्टेट एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। देखते हैं इसको पेज नंबर 187 पे। करंट क्या होता है? तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट क्या है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर, ये भी कह सकते हो आप। अब यहाँ पे पूछ रहा है एसआई यूनिट इसकी। तो एसआई यूनिट जो है करंट की, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड, जिसको कि एम्पियर कहते हैं, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ मच इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। यहाँ पे है कि n इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t। इफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज ए, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द कंडक्टर। अब आपको इसमें पता है कि I की वैल्यू क्या होती है, करंट इज इक्वल टू Q अपॉन में T, क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज को और क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन में T। तो फॉर्मूला क्या बन गया, NE अपॉन में T। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट। तो करंट के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, I इक्वल टू NE अपॉन में T। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो कि यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये रोस्टेट है, रोस्टेट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में आप पढ़ो तो देखो है कि इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 9.16 लेबल द पार्ट ABCDEF, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, शो इन द डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो सबसे पहला वाला कौन है, A। यहाँ पे डायग्राम में देखो ये A वाला जो है इससे सीरीज में लगा हुआ है। तो इस सीरीज में कौन लगा होता है, एम मीटर। तो ये A वाला क्या हो गया, एम मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें दूसरा वाला ये। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये है क्या, ये आपका सिंगल है तो सेल है, वरना बैटरी लिखते इसको। ये C वाला देखो ये दिख रहा है, ये क्या है आपका, की है। फिर इसके बाद D वाला देखो, D वाला जो है ये जो पार्ट है ये रेजिस्टेंस के लिए है, इसका नाम क्या होता है, लोड है एक तरह से कह सकते हो। रोस्टेट तो ये है, ये तुम्हारा लोड है। ठीक है, ये तुम्हारा लोड है या फिर कह सकते हो बल्ब है, कुछ भी है, ये लोड है आपका। और जो पैरेलल में कनेक्टेड होता है वो कौन कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर। तो ये E वाला पार्ट क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। इसके बाद ये F वाला तो बताया ही, रोस्टेट है। ठीक है, अब इसके फंक्शन की बात कर रहा है कि सबका फंक्शन लिखना है। तो फंक्शन यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि फंक्शन देखो नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में, कि सेल, रोस्टेट, एम मीटर और वोल्ट मीटर सबका फंक्शन आपको देखना ही है 16 में। तो 14th का इन सब का और 16th का दोनों का सेम आंसर हो जाएगा। तो अभी 15 पढ़ के 16 पे आते हैं, तो 16 में सबका फंक्शन देख लेंगे।
15 वाला क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए की, तो फंक्शन होता है टू पुट ऑन और ऑफ करंट इन अ सर्किट। अब यहाँ देखो आ ही गया क्वेश्चन नंबर 16 में कि राइट सिंबल्स एंड स्टेट फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, की, सेल, रेजिस्टेट, एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो सेल का तो वही पुराना डेफिनेशन होगा जो मैंने आपको बताया कि सेल क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रिप्रेजेंट होता है इस सिंबल से। ठीक है, हाँ अब बात करें की, तो शुरू करते हैं हम की से ही। पेज नंबर 189 पे आते हैं। की क्या है, तो की इट इज़ यूज टू पुट द करंट ऑन एंड ऑफ इन सर्किट, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 में भी हम लोगों ने देखा था। इट में भी आइदर अ प्लग की या स्विच और टैपिंग की, ये सब इतना लिखना नहीं है। और यहाँ पे की के लिए सिंबल है, ठीक है, प्लग की, स्विच की, टैपिंग की, तीनों तरह के सिंबल आपको दिए हुए हैं। अब उसके अलावा रियोस्टेट का था, तो रियोस्टेट क्या होता है, तो ये रियोस्टेट जो है ये डिवाइस होती है बाय विच रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट में उसको वेरी किया जाता है कंटिन्यूसली। ये यूज़ किया जाता है एडजस्ट करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के, कितना अमाउंट ऑफ करंट हमको फ्लो करवाना है इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर का लेंथ चेंज करके इंक्लूडेड इन द सर्किट, जो कि सर्किट के अंदर होता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग वेरी करते हैं, वेरी करवाते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हमको चाहिए, तो उतने पे हम आके इसको स्टॉप करते हैं। अब ये रहा आपका डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, डायग्राम भी पूछा था आपसे। इसके बाद पूछा है एमीटर के, एमीटर क्या होता है, तो एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। तो एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, और ये ज्वाइन होता है सीरीज में सर्किट के अंदर, जैसा कि अभी हमने देखा। और देखो इस तरह का सिंबल है इसका। अब आगे है वोल्ट मीटर भी पूछा था, तो वोल्ट मीटर भी यहीं पे है। वोल्ट मीटर जो कि यहाँ बगल में डायग्राम में बिल्कुल दिखाया हुआ है, ये बल्कि ये सीरीज में होता है और इसको पैरेलल में ऐड करते हैं। तो वोल्ट मीटर के लिए क्या है कि वोल्ट मीटर इज़ यूज टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है दो पॉइंट्स के बीच में एक सर्किट के। तो ये काम होता है वोल्ट मीटर का, वोल्टेज बताता है कितना है। इतनी ही चीज़ें थी बस, की हो गया, सेल हो गया, रेजिस्टेट, एमीटर और वोल्ट मीटर हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या रहा है कि कंप्लीट द सर्किट गिवन इन फिगर 9.17 बाय इंसर्टिंग बिटवीन द टर्मिनल ए एंड सी एन एमीटर। ए और सी के बीच में एक एमीटर लगाना है। In the diagram, mark the polarity at the end terminal of ammeter and indicate clearly the direction of flow of current in the circuit. अच्छा, ये भी बताना है कि करंट सर्किट में किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। When circuit is complete, name and state the purpose of RH in the circuit. तो RH जो होता है वो वेरी करेगा किसको, रेजिस्टेंस को, है ना। डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेंथ को घटा बढ़ा के एडजस्ट करते हैं मैग्नीट्यूड। फिर इसके बाद एसी पे क्या लगाना था हमको, एसी पे एमीटर लगा दिया, और डायरेक्शन करंट का तो इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस रहेगा तुम्हारा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे, वो आपके इस डायरेक्शन में हो रहे होंगे। ठीक है, इधर वाटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। कंडक्टर, इंसुलेटर क्या होते हैं, एग्जाम्पल बताना है। पेज नंबर 191 पे आइए। तो इंसुलेटर क्या होता है, द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। ये इंसुलेटर हो गए। एग्जाम्पल हो गया वुड हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, लेदर, प्योर वाटर, एस्बेस्टोस हो गया, चाइना क्ले एक्सेट्रा, ये सब इंसुलेटर हो गए। कंडक्टर क्या होते हैं, तो सब्सटेंस विच अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली, वो सारे सब्सटेंस जो करंट को फ्लो करने दें
उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। सारे मेटल जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन, ब्रास और स्टील सबके सब क्या है, कंडक्टर हैं। तो एग्जाम्पल भी हो गया और डेफिनेशन भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। कंडक्टर कौन है, कॉपर वायर बिल्कुल है, सिल्क थ्रेड नहीं है, प्योर वाटर कंडक्टर नहीं है, इम्प्योर वाटर कंडक्टर होता है लेकिन प्योर वाटर कंडक्टर नहीं होता है, एसोडिलेटेड वाटर बिल्कुल होगा, तो सिर्फ कॉपर वायर एसोडिलेटेड वाटर हुआ, ह्यूमन बॉडी बिल्कुल है तभी तो हमको करंट लगता है, ग्लास नहीं है, और मरकरी है, मरकरी में करंट फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो डिफरेंस बताने हैं कंडक्टर और इंसुलेटर में। दोबारा से हम पेज 191 पे चलेंगे डेफिनेशन में ही। तो देखो पहला दो बताने हैं ना, तो पहला देखो इंसुलेटर में, दे हैव ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर अ हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। दो चीज़ें हो गई। सबसे पहली चीज़ कि दे हैव ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक चीज़ हो गई, और ये ऑफर करते हैं हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, दो हो गया डिफरेंस। और एग्जाम्पल एक तीसरी चीज़ लिख सकते हो, या इसको एक करके इसको दूसरा, दो पॉइंट हो गए इसमें। और कंडक्टर में देखो, दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री आयंस, यहाँ से लिखो दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं और वो ऑफर करते हैं बहुत ही कम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। अब इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, वही कॉपर वायर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब 21 देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ क्लोज्ड सर्किट एंड एन ओपन सर्किट विद द यूज ऑफ सुटेबल लेबल डायग्राम। ये आपकी बुक में अच्छे से समझाया हुआ है, पेज नंबर 192 पे। पेज 192 पे यहाँ पे 3 डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। मेटल वाला लगा हुआ है, बल्ब जल रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब यहाँ भी नहीं जल रहा है क्योंकि यहाँ धागा लगा दिया है, और यहाँ पे मेटल वायर लगाया हुआ है लेकिन यहाँ पे सर्किट टूटी हुई है। यहाँ चारों तरफ से सर्किट कंप्लीट है। तो यहाँ पे फिगर के अंदर ये पूरा आप लिख सकते हो, बल्ब को कनेक्ट किया गया है दो टर्मिनल पे, ए और बी के साथ। ये ड्राई सेल लिया हुआ है। जो सर्किट है कंप्लीट है पहले में, तो इसीलिए बल्ब ग्लो करता है। सर्किट जो ए टर्मिनल ऑफ द सेल से है वो ब्रोकन है बी वाले पार्ट में, तो बी वाले पार्ट में ब्रोकन है इसीलिए बल्ब नहीं जल रहा है। सो द सर्किट इज इनकम्प्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। सी वाले की बात करें तो टर्मिनल ए कनेक्टेड है बल्ब से मेटल वायर के साथ, जबकि टर्मिनल बी कनेक्टेड है बल्ब से एक थ्रेड के साथ, क्योंकि थ्रेड कैसा होता है, इंसुलेटर, यानी कि बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सर्किट है और ये इनकम्प्लीट सर्किट है और ये भी इनकम्प्लीट सर्किट है। आप इस तरह से इसको समझा सकते हो। तो यही होगा आपका बिल्कुल पूरा क्लोज्ड सर्किट। ये क्लोज्ड सर्किट हुआ। और ओपन सर्किट में क्या होता है, ओपन सर्किट में यहाँ पे की लगी होती है और वो स्विच ऑन नहीं होती, वो स्विच ऑफ होती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राइट द कंडीशन रिक्वायर फॉर अ सर्किट टू बी क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट होने के लिए की को हमेशा क्लोज होना चाहिए। की क्लोज है तो मतलब वो क्लोज सर्किट है। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि मेजर करंट अ सेल इज यूज टू, सेल यूज होता है करंट मेजर करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए या लिमिट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, तो प्रोवाइड करने के लिए करंट। यूनिट ऑफ करंट एम्पियर है, पता ही है। फिर द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर मतलब जो पास ना होने दे, वो कौन है, सिल्क है। अब यहाँ पे छोटे छोटे 3 क्वेश्चन हैं जो कि हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कवर कर लें और हो भी जाने चाहिए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अ चार्ज 0.5 कूलम का पास करता है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 5 सेकेंड, यानी ये टाइम दिया हुआ है, ये चार्ज दिया हुआ है, आपको करंट फॉर्म फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल में। अब इस न्यूमेरिकल में देखो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज 0.5 कूलम दी हुई है, टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड दी हुई है। अब करंट का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन में कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। क्यू का मतलब 0.5 अपॉन में 5, कट जाएगा 5 से 5 1 बार में, आंसर क्या आएगा 0.1, और करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, तो 0.1 एम्पियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 है अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए फ्लो करता है, तो व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द कंडक्टर, तो कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करंट का अमाउंट दिया हुआ है जो कि है 1.5 एम्पियर, टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालनी है, तो I इज इक्वल टू आपको पता है Q/T, तो Q के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा I इंटू टी। I का मतलब 1.5, टाइम का मतलब 2 सेकेंड, 15 टू जा 33 कूलम। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो कूलम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि व्हेन स्टार्टर मोटर ऑफ अ कार इज स्विच्ड ऑन फॉर 0.8 सेकेंड, जब स्टार्टर मोटर शुरू किया जाता है, कार का स्विच ऑन किया जाता है 0.8 सेकेंड के लिए, एक चार्ज 24 कूलम का पास करता है थ्रू द कॉइल ऑफ द मोटर, मोटर के कॉइल से पास करता है। कैलकुलेट द करंट इन द कॉइल, की करंट कितना होगा कॉइल के अंदर। यहाँ भी टाइम दिया है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑलरेडी गिवन क्या है, टाइम गिवन है 0.8 सेकेंड, और टाइम के अलावा क्वांटिटी ऑफ चार्ज दी है 24 कूलम। तो करंट का क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू Q/T, Q का मतलब 24 और टाइम 0.8, डेसिमल रिमूव करके 0 लगाएंगे, 8 1 जा 8 3 जा, कितना आ गया 30 एम्पियर। कितना करंट पास करेगा 30 एम्पियर का। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस को, और इसमें आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।